ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां देर रात बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। साथ ही बात होगी भिंड की, जहां भिंड सिटी कोतवाली के समीप इटावा रोड पेट्रोल पंप के सामने होटल पन्ना पैलेस के संचालक के बेटे की गोली मारकर की गई हत्या। और बताएंगे कि कैसे संभल में आस्था के प्रतीक प्राचीन पाताली शिव मंदिर गुन्नौर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां देर रात बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश अजीम पर मादक तस्करी और चोरी के 6 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से तमंचा 315 बोर कारतूस बरामद हुआ है। नगर कोतवाली क्षेत्र के नागेश्वर नाथ मंदिर रोड कब्रिस्तान के पास ये मुठभेड़ हुई है। आज थाना कोतवाली की पुलिस जब वांछित अपराधियों की तलाश में मामूर थी, तो जब नागेश्वर नाथ मंदिर के पीछे जो जंगल है, जहाँ पे कब्रिस्तान और उसके पीछे जो आगे जो जंगल का क्षेत्र है, उस समय वहाँ पर सूचना मिली कि अजीम पुत्र शफीक, जो कि एक मुकदमे में वांछित अभियुक्त हैं, वो इस तरफ अभी गया है। पुलिस टीम ने जब उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें अजीम पुत्र शफीक के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसका उपचार हो रहा है। और यह ज्ञात हुआ है प्रारंभिक विषय कि अजीम पुत्र शफीक के विरुद्ध 6 अभियोग विभिन्न धाराओं के थाना कोतवाली बाराबंकी पर पंजीकृत हैं। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। भिंड सिटी कोतवाली के समीप इटावा रोड पेट्रोल पंप के सामने होटल पन्ना पैलेस के संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक को 5 गोलियां लगी। सुबह 4 बजे के आसपास की यह घटना है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। पन्ना होटल संचालक के बेटे की हत्या के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे हैं। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। पन्ना होटल में मर्डर के बाद घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां स्वाट सर्विलांस तथा थाना नोनहरा पुलिस की संयुक्त टीम ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं उनके कब्जे से लूटी गई 1,06,000 रुपए समेत 2 तमंचा, 4 कारतूस व एक खोखा, 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक भी बरामद की है। तो वहीं स्वाट प्रभारी रामाश्रय राय व थानाध्यक्ष नूनहारा ने अभियुक्त गढ़ ओम प्रकाश उर्फ बक्सी पुत्र स्वर्गीय रामनाथ बिन निवासी गोडा देहाती थाना कोतवाली गाजीपुर के खिलाफ 18 मुकदमा व विष्णु कश्यप उर्फ सूर्या पुत्र शिवशंकर कश्यप निवासी काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के खिलाफ 10 मुकदमा व सूरज डोम पुत्र शिवडोम निवासी ग्राम बयपुर देवकली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर हालपता माल गोदाम रोड थाना कोतवाली गाजीपुर के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों पर पहले से करीब 4 मुकदमा पंजीकृत है। तो वहीं सभी टॉप 10 अपराधियों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ओमवीर के समक्ष पेश कर मीडिया से रूबरू कराकर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 2 मार्च को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक किसान सेवा केंद्र के संचालक थे। उनके साथ जब वो बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे, उनके साथ 3.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। दिन में करीब 3:30 बजे के करीब। इस घटना के बाद से ही निरंतर हमारी जनपद की कई टीमें इसके वर्कआउट में लगी हुई थी। कल हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और जो थाना नौनहरा की टीम है, इन्हें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें इस घटना को कारित करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी जनपद का टॉप 10 भी है, बख्शी नाम का अपराधी है। और वर्ष 2018 में पुलिस मुठभेड़ भी इसके साथ हुई थी, तब ये घायल हुआ था। 2 और इसके साथी हैं, इनके द्वारा ही इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था।
और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इस तरह की लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जिलाधिकारी झांसी, उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार झांसी व जिला आबकारी अधिकारी झांसी के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक सोनीबाला जायसवाल क्षेत्र 4 में आबकारी स्टाफ और थाना गुरसराय पुलिस बल के साथ अवैध शराब निर्माण बिक्री के दृष्टिगत कबूतरा डेरा फरीदा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान उक्त स्थल से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और मौके पर ही 2000 किलोग्राम लहर नष्ट की गई। आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत 2 अभियोग पंजीकृत किया गया। क्षेत्र अंतर्गत देशी विदेशी एवं बियर दुकानों का आकस्मिक सघन निरीक्षण भी किया गया, जिसमें किसी भी मदिरा दुकान पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। गुनौर तहसील के गुनौर मोहल्ला तार में पाताली शिव मंदिर गुनौर में सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सभी ने भोले बाबा पर जल चढ़ाया और आस्था की एक विशेष रूप से मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से मंदिर प्रबंधक अखिलेश यादव एड ने मंदिर की कमेटी के सदस्यों के द्वारा श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव सबके लिए भोलेनाथ के दर्शन हो व अच्छी तरह से जलाभिषेक कर पाए, ऐसी व्यवस्था की गई। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। बलिया में बाबा भोलेनाथ की बारात को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे शहर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। श्रद्धालु बालेश्वर मंदिर में उमड़े, वहीं बारात की तैयारी पूर्ण है। हर साल की भांति पूरे शहर में बारात इस बार भी भ्रमण करेगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नंदगंज पुलिस ने 2 गैर जनपद के गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल समेत 5 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा व एक देशी तमंचा व एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर थाना अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने अभियुक्तगढ़ अजीत यादव पुत्र महात्म यादव निवासी ग्राम रूकम जालिब थाना चिरैया कोट जनपद मऊ व रोशन यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ग्राम खुदकर्मी थाना चिरैया कोट जनपद मऊ को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ओमवीर सिंह के समक्ष पेश कर मीडिया से रूबरू कराकर जेल भेज दिया है। तो वहीं अजीत यादव पर मऊ आजमगढ़ समेत गाजीपुर के विभिन्न थाने में करीब 12 मुकदमे व रोशन यादव पर करीब 4 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। मुखबिर खास से कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मऊ के तरफ के कुछ बदमाश किसी घटना का अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी थानों में चेकिंग चल रही थी। उसमें थाना नंदगंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। उसमें एक मोटरसाइकिल पर जब संदिग्ध लोगों को चेक किया गया तो उनके पास से करीब 1.5 लाख का गांजा और अवैध हथियार बरामद हुए थे। जब पूछताछ की गई तो वो थाना मऊ के बहुत शातिर अपराधी हैं, जिनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और किसी घटना की फिराक में अपना घूम रहे थे। यहाँ से लेके मऊ तक जहाँ तक भी उन्हें वो लग जाता और इसी के साथ साथ अपना जो ड्रग्स है उसकी भी ये तस्करी करते थे। तो नंदगंज पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिंतूर तालुका के भोसी स्थित भोमेश्वर मंदिर में हनुमान महाराज टाकलीकर के कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी कार्यालय में कार्यरत ऐतिहासिक विद्वान सुनील पोटेकर और शिंदे सर उपस्थित थे। कीर्तन सेवा के बाद सुनील पोटेकर और शिंदे सर ने मंदिर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और उन्होंने कहा कि औढ़ा में नागनाथ का मंदिर तंत्र साधना का केंद्र पीठ है और भोमेश्वर मंदिर तंत्र साधना का केंद्र है। और उन्होंने जानकारी में दी कि 13वीं शताब्दी में तंत्र साधना का सर्वाधिक लोकप्रिय होना भी उन्होंने बताया है। आणि आपल्याकडे हिंदू धर्मामध्ये जे 5 पंथ आहेत, शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, तर मला असं जाणवतं तिथं 3 गर्भगृह आहेत
पण त्या 3 गर्भगृहामधली ही सूर्याची मूर्ती आहे की नाही सांगता येत नाही सध्याच्या अस्तित्वावरून. पण इथं पंचायतन पूजा होत असली पाहिजे असं मला वाटतं. काय झालं पूर्वीच्या काळामध्ये की शैव वैष्णवामध्ये ही भांडणं सुरू झाली. एवढी की आता महाराजांना माहिती की एकमेकांच्या अंगावर जाण्या इतपत, एकमेकांच्या मंदिराची नासधूस करण्या इतपतही भांडणं झालेली आहेत. पण पुढं काही सुज्ञांनी मग त्यांच्यामधली भांडणं मिटवून पंचायतन पद्धतीची पूजा सुरू केली आणि त्याचं हे प्रतीक आहे. लक्ष दिलं नसेल पण आता उद्या जेव्हा तुम्ही याल हे काढल्यानंतर त्या 4ही जे खांब आहेत, स्तंभ आहेत, त्या 4ही स्तंभावरती काय काय आकृत्या आहेत, काय काय शिल्प आहेत याचा तुम्ही पहा जरा. याचे 4ही शिल्पाचा अभ्यास आमच्या इथे अभ्यासकांनी केलेला आहे. आणि त्यानंतर आपल्या परिसरामध्ये महाराज तुम्हाला सांगतो की सूर्याचं आता जे अर्घ्यदान आणि सूर्यदेवताची जे वर्णन झालं, भारतामध्ये सूर्यप्रतिमा, सूर्यमूर्ती फार कमी ठिकाणी आढळतात. त्यातलं एक ठिकाण म्हणजे भोसिया. तिथे वडाच्या झाडाखाली एक सूर्यमूर्ती आहे. म्हणजे या गावामध्ये सूर्योपासना ही फार जुन्या काळापासून चालत आलेली असावी. इथे जो सभामंडप आहे हे पूर्ण मंदिर जे आहे ते 3 गर्भगृह असणारं त्रिदलीय मंदिर असण्याची जुन्या काळात शक्यता आहे. त्यातलं एक पडझडीमध्ये नंतर लोप पावला. आता एक गर्भगृह जे ज्याला तुम्ही सीतेची हे जे म्हणता ना, सीता नाणे म्हणतात, ते ऍक्च्युली ते एक 3 दलांपैकी एक दल आहे. तिथे पण एक देवताची स्थापना त्या काळात असणार आहे. तर असं हे पवित्र आणि ऐतिहासिक वारसा असणारं ठिकाण आहे. आपल्याला ही जाणीव पाहिजे की आपण अशा मोठ्या सांस्कृतिक गावाचे रहिवासी आहोत. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा प्रभावित क्षेत्र के मुआवजा, क्षतिपूर्ति, भू विस्थापित और पुनर्वास तथा रोजगार पर किए जा रहे अनियमितता एवं मांग के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बैठे रहे, जिसमें प्रभावित राम रायकेरा, रामपुर, तिलाईपाली, चोटीगुड़ा, विच्छी नारा और आश्रित ग्राम अजीतगढ़, कुधूर, मोहा, साल्हेपाली के निवासी एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा लगातार जनता का शोषण किए जाने तथा शासन के गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी द्वारा प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्व्यवस्थापन, पुनर्वास का मुआवजा भू अधिग्रहण के पश्चात भी प्रदान नहीं किया गया, जिससे संलग्न सूची के व्यक्तियों को तत्काल मुआवजा राशि प्रदान किए जाने एवं राजस्व अधिकारियों की समिति द्वारा कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण किए जाने की मांग की। अंत में ग्रामीणों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, काम बंद एवं चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन की होगी। जिसके पश्चात एसडीएम घरघोड़ा सहित तहसीलदार एवं एसडीओपी धर्म जयगढ़ तथा घरघोड़ा एवं तमनार टीआई मौके पर पहुंचे और एनटीपीसी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बिंदुवार ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और प्रत्येक बिंदु पर गौर करते हुए ग्रामीणों की सहमति के साथ समस्त समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देते हुए 11 मार्च को शिविर के माध्यम से आवेदन लेकर ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। तब जाकर ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे थे और त्रिपक्षीय वार्ता हुआ है। क्या किस पर सहमति बनी? इसमें एनटीपीसी का जो कहना है कि हम लोग 50 आदमी को मने 2-3 दिन में लोग रोजगार देंगे बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर मने सहमति बना है। और जो क्षेत्र का निम्नलिखित मांग है मने मुआवजा, पेड़ पौधा, ये सब चीज़ का जो मुआवजा का वो है उसको 11 तारीख को ये लोग कैंप लगाएंगे बोले हैं। इसलिए अभी 4 दिन का इनको समय दिया गया है। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। क्या मुख्य बिंदु में क्या क्या मांगे थी आप लोग? मुख्य बिंदु में है रोजगार का पहला मांग है। एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा तो बाहरी आदमी को रोजगार दिया जा रहा है। जो लोकल भू विस्थापित हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बार बार ऑफिस जा रहे हैं, घूम रहे हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं। मांग पूरी करने को लिखित रूप में दिए हैं क्या शासन? मांग पूरी करने लिखित रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन मौखिक रूप में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के द्वारा
कहा गया है कि अगर 4 दिन में मांग पूरा नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप लोग फिर आंदोलन में बैठ सकते हैं। जी जी, किसी अधिकारी के ऊपर भी आप लोगों ने शिकायत किया, क्या क्या मांग की उनका, एक क्या मामला था? दीपक सालुके करके अधिकारी है जी। जो कि सभी रायकेरा के ग्रामवासियों से परेशान है। जी एसडीएम काले से आदेश आने के बावजूद भी वो न तो मुआवजा को रोक देता है। कौन होता है एसडीएम साहब इस टाइप का बोलता है। जी जी। एनटीपीसी में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को माने निकाला जाए। ये उनके उच्च अधिकारी को आप लोगों ने ये शिकायत की है क्या? उसके उच्च अधिकारी को ही बात रखे हैं, लेकिन वही है अपना घर का आदमी है बोल के लोग नहीं बोलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजीत गुप्ता। आज रायकेरा के विभिन्न एनटीपीसी पलिपालिक प्रभावित गाँवों ने यहाँ पे बैठक किया था, जनहित में हड़ताल जारी किया था। आप पड़ा हुआ है, क्या क्या मांग, कैसे कैसे मांग कर कुछ पर्सनल मांगे हैं लोगों की, उन पे विचार हुआ है, और कुछ रोजगार की मांगे हैं, उन पे विचार हुआ है, और लगभग सहमति बन गई। ये पक्षी जो वार्ता हुआ था, पुलिस प्रशासन और आपके प्रशासन है, तहसील प्रशासन है और एनटीपीसी के अधिकारी आए हुए थे, किस बात पर सहमति बनी है? सहमति तो अभी 11 तारीख को जो है ना, वहाँ एसडीएम ऑफिस में हमने जिनके काम बचे हैं इंडिविजुअल, उनके आवेदन बुलाए हैं, और जो रोज़गार की जो बात कर रहे हैं तो सभी गाँवों को बुला है हमने, तो जिनको भी जॉब की पात्रता है उनकी लिस्ट जो है सर्वसम्मति से वो भी हमको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि फेस मैनर में उसमें विचार किया जा सके। कुल कितने बिंदु में मांग रखी गई थी सर? उसमें प्रमुख बिंदु क्या था? इसमें प्रमुख बिंदु यही रोज़गार वाला ही है। वैसे तो जो बाकी जो मांगे हैं उसमें रूटीन वाली मांगे हैं, उन पे हमेशा काम होता रहता है। जी। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां जिले के जावरा में घंटागढ़ चौराहे पर एक गारमेंट सहित 3 दुकानों पर चोरी करने वाले आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। जावरा शहर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौर ने बताया कि कुछ दिनों पहले जावरा के घंटा घर पर 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर हमने जांच कर राजस्थान के बांसवाड़ा से एक आरोपी को हिरासत में लिया है। चोरी की घटना में कुल 3 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी गुजरात पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं चोरी किए हुए नकदी में 15,000 रुपये, एक वाहन और गारमेंट से चोरी हुए कपड़े बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने चोरी के आरोपी को शहर में पैदल चलाकर जुलूस निकाला। पुलिस का कहना है कि जिन दुकानों में इन लोगों ने चोरी की थी उसकी तस्दीकी के लिए इन चोरों को यहां लाए हैं। विगत कुछ दिनों पहले सराफा में 3 दुकानों पे चोरी की वारदात हुई थी। उन चोरों की वारदातों में पुलिस लगातार सक्रियता से काम कर रही थी। सक्रियता से काम करते हुए बांसवाड़ा के चोरों का हमें पता चला था, जिसमें हमारे द्वारा एक आरोपी को बांसवाड़ा से उठाया गया है। इस प्रकरण में 3 मुख्य आरोपी थे, जिसमें हमारे द्वारा एक आरोपी और गाड़ी जब्त कर ली गई है। एक आरोपी ये इससे पुराने प्रकरण में भी थे, जिसे गुजरात पुलिस ने वहां पे पकड़ा हुआ है, और एक आरोपी इसमें फरार है। तो आरोपी को यहाँ पे हम घटना की तस्दीक करने के लिए लाए थे, जिससे घटना की जानकारी और विवेचना में सहयोग मिले। आगे विवेचना की जा रही है। इसमें हमें मशरूका बरामद हुआ है, नकदी बरामद हुए हैं, जो चोरी गए कपड़े थे वो बरामद हुए हैं, और घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी जिससे ये लोग यहाँ पे आए थे वो बरामद की गई। थाना क्षेत्र के अंदर कितनी चोरियों पर इन्होंने इल्जाम लगाया? इनके आपराधिक रिकॉर्ड निकाले गए हैं। इससे पहले भी इनके द्वारा रतलाम क्षेत्र में चोरी की वारदात, इंदौर क्षेत्र में चोरी की वारदात की गई है, जिसके संबंध में इनके रिकॉर्ड और डाटे बुलवाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कितने आरोपी? 5 करोड़ वाली चोरी के संबंध में भी आरोपियों का नाम खुलासा जावरा पुलिस कर चुकी है, जिसके संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः हमारी पुलिस अधिक से अधिक प्रयास करके बहुत जल्दी उसका भी खुलासा करेगी। इनके जो साथी गुजरात पुलिस लगी थी वो प्रोडक्शन वारंट पे अभी भी गुजरात जेल में है, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पे लाया जाकर हमारे आगे की गिरफ्तारी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनके आरोपियों में उड़िया एक आरोपी है जो फरार है, 2 आरोपी गुजरात जेल में बंद है, और एक आरोपी ये है सानिया करके, जिसको हमें आज लेके आए हैं, जिसे हमने बांसवाड़ा से पकड़ा है। इनसे कपड़ों की रिकवरी हुई है, जो दुकान में कपड़े चोरी किए थे। इसके अलावा 15,000 रुपये नकदी बरामद हुए, जिसमें 2 दुकानों से चोरी हुआ माल और एक दुकान का 10,000 रुपये बरामद हुआ है।
शेष राशि बाकी आरोपियों से की जाएगी। नहीं, अभी तक तो विवेचना में यदि कनेक्शन मिलता है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।